ये जो नवपाषाण काल है, नवपाषाण काल, ये है आपको, ये आपको 8000 से लेकर के ये आपको 3500 ईसा पूर्व तक का समय है। 3500 ईसा पूर्व नवपाषाण काल, 8000 से लेकर के 3500 ईसा पूर्व है। ये भी पाषाण काल, ये भी पाषाण काल है, लेकिन ये नया पाषाण काल है, नया। तो एक समझिए, एक विद्वान है, नाम है उनका गार्डन चाइल्ड। गार्डन चाइल्ड बहुत सारी बातें कही इन्होंने। इन्होंने ही हड़प्पा सभ्यता के काल को प्रथम नगरीय क्रांति कहा। इन्होंने ही नवपाषाण काल को भी एक क्रांति का काल कहा, क्रांति काल, क्रांति। नवपाषाण काल एक क्रांति काल है। फाइन। अब सबसे बड़ी बात है कि गार्डन चाइल्ड एक विद्वान है, इन्होंने नवपाषाण काल को कहा कि ये जो नवपाषाण काल है वो क्रांति काल है। इस दोनों ही काल में मनुष्य क्या है? तो इस दोनों ही काल में मनुष्य जो है वो उपभोक्ता है, उपभोक्ता। यानी मनुष्य किसी चीज का उत्पादन नहीं कर रहा है, लेकिन इस काल में आकर के मनुष्य ने क्या किया? तो मनुष्य अब क्या बन गया? उत्पादक बन गया, उत्पादक। फाइन। और उत्पादक में भी क्या करने लगा वो? तो वो कृषि करने लगा, कृषि। अब जैसे ही मनुष्य उत्पादक बनेगा तो चीजें बदलेंगी, नहीं बदलेंगी? तो व्यापक तौर पे बदलती है। क्या क्या बदलाव होता है समझिए इस काल में। सबसे पहला बदलाव कृषि की वजह से क्या होता है? जैसे ही कृषि आरंभ हुआ, ठीक है, जैसे ही कृषि आरंभ हुआ वैसे ही जो मनुष्य है उसका जीवन क्या हो जाएगा? तो उसका जीवन अस्थाई हो गया। पहले वो भटकते रहता था, आज यहां है कल वहां है, इधर जा रहा है उधर जा रहा है, अस्थाई हो गया। ये इस काल में आकर के पहाड़ों से उतर करके, ढलानों से आगे बढ़ करके मैदानों की तरफ बढ़ता है, मैदानों में बढ़ गया। अब जब परिवार अस्थाई हो गया, समाज अस्थाई हो गया, लोग अस्थाई रूप से एक जगह बैठ गए, खेत में फसल लगा दिए, तो फसल लगा के कहीं जा तो नहीं ना सकते हैं, वहीं रुकेंगे वो। तो ये यहाँ पे जब आप खेती करने लगे, जीवन अस्थाई हो गया, एक ही जगह रह रहे हैं, तो आपको सुरक्षा का भी आभास होना चाहिए। कभी जंगल, कोई जानवर आ गया, कभी कुछ आ गया, तो मनुष्य अकेले अकेले रहेगा कि 2-4-5 परिवार लोग मिलके रहेगा? बताएं। समूह में रहेगा। समूह में तो यहां भी रहता है मध्यपाषाण काल में, वही समूह यहां पर भी आ गया एक अस्थाई जीवन में। तो यहीं पे आके हम क्या देखते हैं कि एक समाज का विकास होगा। इसी काल में आके गांव बसने लगेंगे। गांव, जब समाज का विकास होगा, गांव का विकास होगा, तो मनुष्य जो है कृषि का विकास होता है इसी काल में। तो इसी काल में आप देखें यहीं पे आके कपड़े, वस्त्र की बात होने लगती है, वस्त्र उद्योग का भी आरंभ होता है, कपास उपास की खेती इसी काल से आरंभ हो जाती है। ठीक है। तो एक तरीके से मनुष्य जो है वो सभ्यता के दरवाजे पर पहुंच गया। व्हाट माय पॉइंट? एक एस्पेक्ट। दूसरा एस्पेक्ट, कृषि होगा तो फसल होगा, फसल होगा तो फसल के लिए मृदभांड चाहिए। मृदभांड हाथ से बनाइए चाहे चाक से बनाइए। तो इसी काल में मृदभांड के बनाने के लिए चाक का विकास हुआ। इसी चाक को आप क्या कह सकते हैं? तो पहिया में बदल दीजिए, तो परिवहन का विकास हो गया। तो ये जो समय है, इन्हीं सब परिवर्तनों को देख करके तमाम तरह के जो है आप कह सकते हैं कि सर ये नवपाषाण काल वो काल है कि जब मानव जो है वो सभ्यता के दरवाजे पर पहुंच गया। फाइन। तो आप कह सकते हैं कि ये जो गांव है ये कैसे गांव है? तो ये कृषक गांव है। मूल रूप से इनका काम क्या है? तो ये लोग छोटे छोटे, ये बड़े गांव होंगे, छोटे छोटे गांव होंगे, तो ये सब छोटे छोटे गांव, बड़े गांव नहीं, क्योंकि अभी उत्पादकता इनकी बहुत ज्यादा नहीं। फाइन। इस काल में आप देखिएगा तो
कपास की भी खेती होती है इस काल में। इस काल में आप देखेंगे तो आप क्या क्या है फसलों में, तो कपास की भी खेती है, गेहूं है, जौ है, मूल रूप से यहीं से खेती होने लगती है इस काल में। मिद्धभांड मतलब मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के बर्तन जो हाथ से बनाए जाते हैं और चाक पर भी बनाए जाते हैं, सराय नाहर राय से प्राप्त होते हैं, बहुत सारे अलग है वो, ठीक है। एक तो है कपास, गेहूं, जौ की खेती। दूसरा कुछ स्थल के नाम है नौपाषाण काल में, देखिए फटाफट कुछ स्थल के नाम है। एक सबसे पहला स्थल लहुरा देव यूपी में है, यहां से चावल के कृषि के साक्ष्य मिले हैं। वो भी कब के साक्ष्य मिले हैं, तो वो साक्ष्य मिले हैं आपको 8000 ईसा पूर्व के साक्ष्य। फाइन। दूसरा स्थल है जो आपको जानना चाहिए मेहरगढ़, ये पाकिस्तान में है, लगभग 7000 ईसा पूर्व, पाकिस्तान बलूचिस्तान। यहां से कृषि का साक्ष्य भी है, यहां से कपास की साक्ष्य का भी है, यहां से गांव के भी साक्ष्य मिले हैं, आरंभिक बस्तियों के साक्ष्य मिले हैं, मेहरगढ़, ठीक है। यदि लहुरा देव नहीं है तो कृषि का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से मिला है। एक और जगह है यूपी में, तीसरा जगह जो जानना चाहिए वो है आप लोगों को ओल्ड ढीवा, ये यूपी में है, लगभग 6000 BC। यहां से चावल की खेती का साक्ष्य मिला है, ठीक है। देखो तो ये लहुरा देव जो है बिल्कुल नया डिस्कवरी है, नहीं तो अभी तक ये माना जाता था कि कृषि का साक्ष्य सबसे पहले कहां से मिला है, मेहरगढ़ से, और चावल की खेती का सबसे पुराना साक्ष्य कहां से मिला है, तो कोल्डीवा से मिला है। लेकिन चूंकि लहुरा देव जो है आप देखेंगे तो लहुरा देव जो कृषि का साक्ष्य है वो इस दोनों से पुराना है, ठीक है, इस दोनों से पुराना है। तो इसलिए अब अगर पूछा जाएगा कि सबसे पहले, और अगर ऑप्शन में लहुरा देव है तो आंसर क्या हो जाएगा, लहुरा देव। कुछ और स्थल हैं जो आपको जानने चाहिए नौपाषाण काल के। कश्मीर में 2 स्थल, एक है बुर्जा होम, भुर्ज वृक्षों का घर, होम मतलब घर, भुर्ज, भुर्ज वृक्षों का घर। यहां से जो कुछ खास बात है, कश्मीरी नौपाषाण काल है, यही तो है जो ढूंढ ढूंढ के निकालते हैं। साक्ष्य उस रूप में थोड़े मिलते हैं, उसको बड़े प्रिजर्व करके निकालते हैं। बुर्जा होम में जो मिला है आपको बहुत सारी चीजें मिली हैं, मछली के यहाँ पे साक्ष्य है, मछली की शिकार करने के साक्ष्य है। यहाँ पे आपको गर्तावास है, गर्तावास, गर्तावास का मतलब होता है कि वो गड्ढे में पिट ड्वेलर्स कहते हैं, गड्ढे में घर बना के रहते हैं, तो ये गड्ढा, हाँ गर्तावास। फिर यहाँ पे अब देखे तो जो मृदभांड है, मृदभांड इस पे चटाई के साक्ष्य मिले हैं, चटाई का छाप मिला है। और सबसे इंटरेस्टिंग है कि बुर्जा होम से जो है आप देखिए मानव के साथ कुत्तों को दफनाने का साक्ष्य मिला है, मानव के साथ कुत्तों के दफन का साक्ष्य। हाँ ये चीज देख रही, ये एक चाइनीज ट्रेडिशन था जो भारत में 2 जगहों से इसके अभी तक के साक्ष्य हैं, एक तो है बुर्जा होम से है और दूसरा है रोपड़ से, ठीक है। तो रोपड़ का काल तो बाद में आता है, लेकिन ये वहां पे बुर्जा होम। इसी प्रकार का एक और स्थल है कश्मीर में, गुफा कराल, कुम्हार की गुफा, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, कुम्हार की गुफा, गुफा कराल। एक और स्थल बिहार में जो जानना चाहिए अलग से, उसका नाम है आप लोग को चिरांद। हाँ यहाँ से भी हड्डी के उपकरण मिले हैं, यही हड्डी के उपकरण चिरांद से भी मिले हैं, हड्डी। तो ये जो है नौपाषाण काल।